हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स गुरु जितेश सर आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लाए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। क्या है ये डिस्कशन मेरे बच्चों? ये पूरा डिस्कशन होने वाला है शॉर्ट एंड स्वीट डिस्कशन ऑन इंटेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी। आइए चेक करते हैं क्या खास बात है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स की मेरे बच्चों। देखिए, जहां तक आप अगर 10 में से 9 क्वेश्चंस देखेंगे, आपको इंटेंजिबल एसेट्स मींस व्हाट? गुडविल, कॉपीराइट्स, लाइसेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सो मेनी। बहुत सारी इंटेंजिबल एसेट्स की आपको दिखेगी किसके अंदर? कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर। हमें क्या ध्यान रखना है मेरे बच्चों? जब आप प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में गुडविल को या किसी भी इंटेंजिबल एसेट को कंपेयर करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट काम रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, मैक्सिमम कंडीशन में आप देखेंगे कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, विच इज नोन एज अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर आपकी कंपनी की गुडविल थी 2 लाख रुपीज, करंट ईयर में ये हो चुकी है 160, विच मीन्स 40,000 रुपीज से आपकी गुडविल की वैल्यू अमोटाइज हो चुकी है, जिसे आप लोकल लैंग्वेज में रिटर्न ऑफ भी बोलते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इसका आंसर मेरे बच्चों, ऑपरेटिंग के सेकंड पड़ाव के अंदर, सेकंड लेवल के अंदर आप इसे प्लस कर देते हैं। क्या लिखते हैं? अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, और वी कैन से अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल 40,000। सर क्यों प्लस किया? नॉन कैश आइटम, वी कैन से नॉन ऑपरेटिंग आइटम, क्योंकि पैसे नहीं गए, बस गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो गई मेरे बच्चों, राइट? बट कुछ कंडीशंस में आपको गुडविल की वैल्यू इंक्रीज भी दिख सकती है। वी हैव वन मोर एग्जांपल, 6 लाख से 5 लाख गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हुई 1 लाख रुपीज। इट विल बी एडेड इन विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सेकंड पड़ाव में, जहां आप लिखते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, राइट मेरे बच्चों? लेकिन अगर आपके बिजनेस की गुडविल इंक्रीज हो जाए, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा 10 में से एक क्वेश्चन में होता ही है, और बोर्ड के पेपर में भी हो सकता है। इट मींस 2 लाख से गुडविल की या अदर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, विच इज कंसीडर एज परचेज ऑफ गुडविल। और इसका आंसर मेरे बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर आपको याद हो, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर में, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का असेट खरीद रही है या रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रही है, वो किस चीज का पे कर रही है मेरे बच्चों? उस कंपनी की गुडविल का। तो पैसा देना पड़ता है। इट इज एन इन्वेस्टमेंट। जब एक बड़ा ब्रांड छोटे ब्रांड को परचेज करता है, समटाइम्स बड़ी कंपनीज को गुडविल का पैसा देना पड़ता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट्स व्हाई इसका आंसर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस का 2 लाख रुपीज होगा। आई एम श्योर इस क्लास में इंटेंजिबल एसेट का पूरा टेंशन आप खत्म हो चुका है। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ऐड करेंगे। एक बात कंफर्म है, क्वेश्चन के अंदर ही दिखेगा, एडजस्टमेंट में नहीं दिखेगा, इसलिए कितने इंपैक्ट होंगे? सिंगल इंपैक्ट, राइट मेरे बच्चों? अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ऑपरेटिंग के अंदर ऐड कर दीजिए। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट इज कंसीडर्ड एज परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसका आंसर माइनस होगा, राइट बेटा? इट इज कंसीडर्ड एज आउटफ्लो ऑफ कैश। और अपडेट के लिए बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ।